नमस्ते प्रिय दर्शकों, हमारे चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है, जहां हम आध्यात्मिक अन्वेषण की गहराइयों में निकलते हैं। आज के वीडियो में हम कर्म और धर्म के गंभीर अवधारणाओं में प्रवेश करेंगे और देखेंगे कि वे हमारे जीवन के उद्देश्य में कैसे गहरी अंतर्दृष्टि प्रदान करते हैं। कर्म कारण और प्रभाव के नियम को संदर्भित करता है, जहां हमारे द्वारा किए गए प्रत्येक कार्य परिणाम उत्पन्न करते हैं। यह हमारे पिछले कार्यों का संचित योग है, इस जन्म में और पिछले जन्मों में, जो हमारी वर्तमान परिस्थितियों को आकार देता है। कर्म की अवधारणा बताती है कि हमारे कार्यों के नतीजे होते हैं और हम उन परिणामों के लिए जिम्मेदार हैं जो वे लाते हैं। दूसरी ओर धर्म को किसी के कर्तव्य, धार्मिकता या नैतिक और नैतिक दायित्वों के रूप में समझा जा सकता है। यह किसी व्यक्ति या वस्तु की अंतर्निहित प्रकृति या उद्देश्य है। धर्म वह मार्ग है जो हमें हमारे सच्चे स्वयं के साथ संरेखित करता है और ब्रह्मांड में सद्भाव लाता है। जीवन के उद्देश्य के संदर्भ में कर्म और धर्म निकटता से जुड़े हुए हैं। हमारे धर्म को समझने से हमें अपनी अनूठी प्रतिभाओं, कौशल और जुनून को पहचानने में मदद मिलती है। जब हम अपने कार्यों को अपने धर्म के साथ संरेखित करते हैं, तो हम न केवल अपनी क्षमता को पूरा करते हैं, बल्कि हमारे आसपास की दुनिया में भी सकारात्मक योगदान देते हैं। अपने धर्म के अनुसार रहने से हम अच्छे कर्म बनाते हैं, जिससे हमारे वर्तमान और भविष्य के जीवन में सकारात्मक परिणाम मिलते हैं। हमारे धर्म की खोज के लिए आत्मनिरीक्षण, आत्मप्रतिबिंब और हमारे मूल्यों और आकांक्षाओं की गहरी समझ की आवश्यकता होती है। इसमें हमारी ताकत और कमजोरियों को पहचानना और दूसरों की सेवा में उनका उपयोग करने के तरीके खोजना शामिल है। हमारे धर्म के साथ सद्भाव में रहने से उद्देश्य, पूर्ति और आनंद की भावना आती है। यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि कर्म सजा या इनाम के बारे में नहीं है, बल्कि हमारे कार्यों के प्राकृतिक परिणामों के बारे में है। यह एक अनुस्मारक है कि हमारे पास सचेत विकल्पों और जिम्मेदार कार्यों के माध्यम से हमारे भाग्य को आकार देने की शक्ति है। कर्म के नियम को समझकर और अपने धर्म के साथ संरेखण में रहकर हम अर्थ और महत्व के जीवन की खेती कर सकते हैं। कर्म कारण और प्रभाव का सार्वभौमिक नियम है, जो हमारे कार्यों के आधार पर हमारे जीवन के पाठ्यक्रम को आकार देता है। यह इस धारणा को शामिल करता है कि हर क्रिया, चाहे सकारात्मक या नकारात्मक, एक लहर प्रभाव पैदा करती है जो उचित समय में हमारे पास लौटती है। कर्म को समझें। आइए कर्म के सार को उजागर करके शुरू करें। कर्म सजा का एक रूप नहीं है, बल्कि विकास और सीखने का एक अवसर है। यह हमें याद दिलाता है कि हमारे कार्यों के परिणाम हैं, हमारी वर्तमान परिस्थितियों को प्रभावित करते हैं और हमारे भविष्य के अनुभवों को आकार देते हैं। कर्म के प्रकार। कर्म 3 प्रकार के होते हैं, जो हमें इसकी पेचीदगियों को समझने में मदद करते हैं। संचिता कर्म। संचिता कर्म पिछले जन्मों से संचित कर्म को संदर्भित करता है। यह हमारे कार्यों के कुल योग का प्रतिनिधित्व करता है, जिसे हल होने की प्रतीक्षा में कार्मिक छाप के रूप में संग्रहित किया जाता है। यह हमारे आध्यात्मिक विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। प्रारब्धा कर्म। प्रारब्धा कर्म वह कर्म है जो वर्तमान जीवन काल में प्रकट होता है। यह उन कार्यों को शामिल करता है जो हम वर्तमान में अनुभव कर रहे हैं और हमारे जीवन की यात्रा के लिए उत्प्रेरक के रूप में कार्य करता है। क्रियामन कर्म। क्रियामन कर्म उस कर्म को संदर्भित करता है जिसे हम वर्तमान क्षण में बनाते हैं। इसमें हमारे द्वारा किए गए विकल्प, हमारे कार्यों के पीछे के इरादे और भविष्य में प्रकट होने वाले परिणाम शामिल हैं। धर्म, धार्मिकता का मार्ग। धर्म हिंदू दर्शन में एक मौलिक अवधारणा हमें धार्मिकता और नैतिक कर्तव्य के मार्ग पर मार्गदर्शन करती है।
यह एक उद्देश्यपूर्ण और पूर्ण जीवन जीने के लिए एक रूपरेखा प्रदान करता है। धर्म को समझें। धर्म हमारे मूल्यों, सिद्धांतों और नैतिक जिम्मेदारियों को समाहित करता है। यह एक नैतिक कंपास के रूप में कार्य करता है, जिससे हमें अपने उच्च आत्म के साथ संरेखित जागरूक विकल्प बनाने में मदद मिलती है। धर्म के साथ सद्भाव में रहना। धर्म के साथ सद्भाव में रहने का मतलब है ईमानदारी और ईमानदारी के साथ अपने कर्तव्यों और जिम्मेदारियों को पूरा करना। इसमें हमारे जीवन के विभिन्न पहलुओं में हमारे द्वारा निभाई जाने वाली अनूठी भूमिकाओं को पहचानना और सम्मानित करना शामिल है। कर्म और धर्म का परस्पर क्रिया। अब आइए कर्म और धर्म के बीच परस्पर क्रिया का पता लगाएं और वे हमारे जीवन के उद्देश्य को आकार देने के लिए कैसे जुड़े हुए हैं। कर्म और धर्म यात्रा में भागीदार। कर्म और धर्म आत्म खोज की हमारी यात्रा पर अविभाज्य साथी हैं। धर्म की हमारी समझ से प्रेरित हमारे कार्य हमारे द्वारा बनाए गए कर्म पैटर्न को प्रभावित करते हैं और बदले में हमारे भाग्य को आकार देते हैं। धर्म के साथ गठबंधन। धर्म के साथ हमारे कार्यों को संरेखित करना यह सुनिश्चित करता है कि हम अपने कर्म क्षेत्र में सकारात्मक बीज बोते हैं। हमारे नैतिक दायित्वों के साथ संरेखण में जागरूक विकल्प बनाकर हम अपने कार्यों और उनके परिणामों के बीच एक सामंजस्यपूर्ण संबंध बनाते हैं। कहानी। बुनकर की कहानी। प्राचीन काल में देवा नाम का एक कुशल जुलाहा रहता था। कई चुनौतियों का सामना करने के बावजूद देव ने हमेशा धर्म को बनाए रखा और दूसरों के साथ दयालुता और सम्मान के साथ व्यवहार किया। एक दिन गहन ध्यान में रहते हुए देव को एक दर्शन हुआ जिसने कर्म और धर्म के परस्पर संबंध को प्रकट किया। इस रहस्योद्घाटन ने जीवन के उद्देश्य के बारे में देवा की समझ को बदल दिया, जिससे एक गहन आध्यात्मिक जागृति हुई। अंत में कर्म और धर्म शक्तिशाली ताकतें हैं जो हमें हमारे जीवन के उद्देश्य में गहन अंतर्दृष्टि प्रदान करती हैं। कर्म और धर्म के बीच परस्पर क्रिया को समझकर हम अपनी आध्यात्मिक यात्रा पर स्पष्टता और मार्गदर्शन प्राप्त करते हैं। जैसा कि आप कर्म और धर्म की अपनी खोज जारी रखते हैं, याद रखें कि आपके कार्यों में आपके भाग्य को आकार देने की क्षमता है। धर्म को अपनाएं, सचेत विकल्प बनाएं और सकारात्मक कर्म के बीज बोएं, जिससे एक उद्देश्यपूर्ण और सार्थक जीवन का मार्ग प्रशस्त हो। इस ज्ञानवर्धक यात्रा पर आज हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। यदि आपको यह वीडियो व्यावहारिक लगा है तो कृपया हमारे चैनल की सदस्यता लें और इसे दूसरों के साथ साझा करें। हम एक साथ और अधिक आध्यात्मिक रोमांच शुरू करने के लिए तत्पर हैं।